प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मुद्दा यहाँ पे छोड़ा था, है ना? ठीक, यहाँ तक बात हुई थी कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में, और एक सवाल था आपके ज़िम्मे कि साहब ये बोला गया कि जब पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तब बोला इक्लिप्स्ड की पोटेंशियल एनर्जी स्टैगर्ड से ज़्यादा है, और स्टेबिलिटी की बात की जाए तो स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड। ऑब्वियसली द पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो क्या बात हुई? बात ये हुई कि अगर स्टैगर्ड हमारा ज्यादा स्टेबल था तो इक्लिप्स्ड बना ही क्यों? मॉलिक्यूल रोटेट ही क्यों हुआ? ये अपने आप में एक बात है कि मॉलिक्यूल को मेंटेन करना चाहिए था स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन। ज्यादा एनर्जी वाला या यूं कहो लेस स्टेबिलिटी वाला इक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन में क्यों गया मॉलिक्यूल? एक मुद्दा है। अब यहां पे आता है कॉन्सेप्ट। क्या? मैं सिंपल डेली लाइफ की बात करता हूं आपसे। आपके डेली लाइफ में मोस्ट स्टेबल स्टेट आपका क्या है? कहने का मतलब कि मैं आपको कहूं, आप अपनी डेली लाइफ में अलग अलग रूटीन होता है लोगों का। मान लो एक आदमी है जिसका रूटीन है कि साहब वो कुछ देर सोता है ना, कुछ देर खाता है, कुछ देर जिम करता है, कुछ देर पढ़ाई करता है, कुछ देर दौड़ता है, कुछ देर चलता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट क्या है? तो बोलेंगे सोना। मोस्ट स्टेबल स्टेट सो गया बंदा, इससे बढ़िया क्या? सुकून बिल्कुल। ये सर नो है कि नहीं? बोलेंगे लीस्ट स्टेबल, तब बोलेंगे जिम जाना। किसको लोहा उठाना पसंद है? या और बात है कि तुम्हारा एक मकसद होता है, खूबसूरत दिखें, फिट रहें, अलग अलग बातें होती हैं। उस मकसद को पूरा करने के लिए आप जिम भी जाते हो, है ना? तो हमने कहा कि मोस्ट स्टेबल कंडीशन क्या है? स्लीपिंग। ठीक, ओके। अब मैं आपसे कहूं कि ठीक है, अगर ये मोस्ट स्टेबल स्टेट है आपका, ठीक, तो मैंने आपको आजादी दे दी कि आप सो, बट एक कंडीशन के साथ, 10 दिन उठना ही नहीं है बिस्तर से। क्या आप सोओगे? क्या 10 दिन की नींद ले पाओगे? 2-4 भस्सी लोग होंगे जो कहेंगे हाँ हम सो जाएंगे। मैं नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूं। क्या आप 10 दिन तक सो पाएंगे? एक होता सोना, सोना चाहेंगे, एक सो पाएंगे। बोलेंगे ना। क्यों भाई? मान लो जबरदस्ती सुला दिया, जैसे किसी का पैर फ्रैक्चर कर गया या प्रॉब्लम है, बीमार पड़ गया, वो चला गया साहब हॉस्पिटल, उसको बोला 10 डेज का बेड रेस्ट, आईसीयू में पड़े रहना, उठना ही नहीं है। ठीक, अब वो 10 दिन के बाद जब उठेगा तो जरा उसकी कैफियत देखना, उसकी हालत देखना। जब वो खड़ा होगा, बेड से उतरेगा, तो तुम देखोगे वो लड़खड़ा सा जाएगा, परेशान सा हो जाएगा, उसके चेहरे पे कुछ असर तुम्हें दिखेगा। क्या? उसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। क्या हुआ? बोलेगा बॉडी अकड़ सी गई है। बॉडी क्या हो गई? अकड़ गई है कि नहीं? क्यों अकड़ गई बॉडी? क्या हो गया उसको? तो तुम क्या बोलोगे? स्टैटिक स्टेट में रख दिया उसको। कहां रख दिया? स्टैटिक कंडीशन में रख दिया उसको, है ना? उल्टा बदन में क्या हो गया उसके? दर्द। ये दर्द क्यों आया? ये दर्द है क्या? तो बोलोगे स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, जो बोलते हो तुम लोग, है ना? एक स्ट्रेन डेवलप हो गया उसके अंदर, बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन की वजह से उसके अंदर एक स्ट्रेन डेवलप हुआ। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो हम क्या कह रहे हैं कि जो अपना मोस्ट स्टेबल स्टेट है ना, अगर उसको भी अगर हम परमानेंट कर दें तो वो हमारे लिए तबाही ला देगा। हमारे लिए सोना सबसे मस्त स्टेट है, लेकिन उसको बोला परमानेंट सो जा बेटा, तो तुम क्या हो जाओगे कि अपने आप में परेशान होकर के 1 से 2 या 3 दिन मैक्सिमम खिंच पाओगे, उठ के खड़े हो जाओगे, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। क्यों? वो परेशान हो गए। आप क्यों परेशान हो गए? बिकॉज ऑफ स्टैटिक सिचुएशन। यस और नो? सोच के देख, अभी कोरोना का दौर चल रहा है। खैर 5 साल बाद लोग वीडियो देखेंगे तो उनके लिए तो दौर यादें होंगी उनके लिए। अभी जस्ट कुछ दिन पहले एक कंडीशन आई थी, लॉकडाउन की सिचुएशन। लॉकडाउन की सिचुएशन याद है ना? तो लॉकडाउन में क्या हुआ था? तो इनफैक्ट आपको 15-15 दिन के लिए, 20-20 दिन के लिए या 3 हफ्ते के लिए कभी कभी बंद कर दिया गया। क्या बंद कर दिया गया? कि साहब आपका मिलना जुलना खत्म, आप अपने घर में पैक, बच्चे बालकनियों से झांक रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, हाय हेलो चल रहा है ना? मोबाइल से बातें कर रहे थे, लेकिन लोगों से मिलना जुलना क्या था? खत्म। रिश्तेदारों के यहाँ गए नहीं कि आफत आ गई, अरे भाई साहब ये कौन आ गया, क्यों आ गया? ऐसे हालात आ गए। क्या हुआ? क्या तुम खा नहीं रहे थे उस बीच में? बिल्कुल। सो नहीं रहे थे?
पढ़ नहीं रहे थे? बिल्कुल पढ़ रहे थे, है कि नहीं? घर में खेल भी ले रहे थे, इंटरटेनमेंट भी चल रहा था, टेलीविजन भी चल रहा था, सिनेमा भी चल रहा था, सब चल रहा था, लेकिन तुम्हारे जहन में एक परेशानी सी आने लगी थी, अनस्टेबिलिटी क्रिएट होने लगी थी। तुम क्या बोले, यार फेड अप हो गया मैं, क्या घर में पैक रहते रहते। आखिर क्यों? आखिर क्यों? आपको घर की कंडीशन में स्टैटिक कर दिया गया, बाहर का एनवायरनमेंट आपके लिए कट ऑफ कर दिया गया, तो क्या हो गया, आपका जहन मुंतशिर हो गया। क्या बोले, अरे बहुत परेशान हो गया यार, ऐसा लिटरली लोग कहते हैं यार पगला गए, ऐसा हो गया है नहीं। जब बाहर निकलते थे तो रिफ्रेश हो जाते थे, कहीं चाय की दुकान अगर कहीं मिल गई तो खुश हो जाता, अरे यार आज आज़ादी मिल गई, कुछ ऐसा सा होने लगा था। क्लियर है? ये सारी चीजें कब हुई, जब आपको नजरबंद कर दिया गया, जब आप स्टैटिक सिचुएशन में आ गए। क्लियर है? तो हर सिस्टम के अंदर खुद ही एक स्ट्रेन पैदा होता है, कब? जब वो स्टैटिक सिचुएशन को मेंटेन करता है। इस स्ट्रेन का नाम है स्टैटिक स्ट्रेन। अब इसी पे आप मॉलिक्यूल के ऊपर, तो अगर मैं कहूं कि मॉलिक्यूल अपने स्टैगर्ड सिचुएशन को ही मेंटेन करे, तो क्या स्टैगर्ड में कोई स्ट्रेन नहीं है? बिल्कुल है। आपने क्या बोला हुआ है, स्टैगर्ड में वंडर वॉल रिपल्शन है बट इक्लिप्स से कम है। स्टैगर्ड में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है बट इक्लिप्स से कम है बट है तो। यस और नो? और अगर हम उसी को परमानेंटली छोड़ दें तो तुम क्या बोलोगे, उसके अंदर धीरे 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 बढ़ते 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 क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, उसके अंदर इतना स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, इतना स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा कि सिस्टम क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। सिस्टम क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो क्या कहेगा, भले ही यार थोड़ा सा हम दौड़ भाग लें, जिम विम जा लें, थोड़ा पसीना बहता है कि नहीं, तो लेकिन मजा तो आता है। क्यों मजा आ रहा है? बिकॉज तुम क्या बोल रहे हो, अपने स्टैटिक सिचुएशन को तो ब्रेकआउट कर रहे हो, उससे स्टैटिक जो आपको फोर्स कर दिया गया स्टैटिक सिचुएशन मेंटेन करने के लिए, उससे बाहर तो आ रहे हैं। तो इनफैक्ट आप क्या बोलते हो, अपनी उलझन को, अपनी परेशानियों को आप डिफरेंट फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। इनफैक्ट आप अपनी पूरी पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफरेंट फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो मॉलिक्यूल की भी यही एबिलिटी होती है, मॉलिक्यूल की भी यही टेंडेंसी होती है। क्या टेंडेंसी होती है? वो अपने स्टैटिक स्ट्रेन को क्या करे, अलग अलग फॉर्म में जाकर का ब्रेकआउट करे, है ना। अलग अलग फॉर्म में अपनी टोटल एनर्जी को क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करे। क्लियर? अलग अलग फॉर्म्स में अपने पोटेंशियल एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि किसी एक फॉर्म में परमानेंटली वो नहीं रह पाए। क्लियर? समझ मारी बात? तो कोई भी मॉलिक्यूल में रोटेशन क्यों होता, किसी भी मॉलिक्यूल में रोटेशन क्यों होता, तो क्या बोल रहे, इस स्टैटिक स्ट्रेन से बाहर आने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है बेटा, रोटेशन होता है। क्लियर? इसीलिए इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म बनते हैं। क्लियर? समझ मारी बात? अब ध्यान से, ठीक है, ठीक है। अब आपकी नॉर्मल लाइफ है, अब आप घूमो फिरो, लेकिन अब मुझे बताओ, अब फिर मुझे बताओ, अभी भी तुम्हारा मोस्ट स्टेबल स्टेट सोना है या जिम जाना है? तो तुम क्या बोलोगे, दो एक्सट्रीम बात कर दी सर आपने। जब आपने सोने की बात कर दी तो क्या बोला आपने, मोस्ट स्टेबल स्टेट, और जिम जाने की बात कर दी तो आपने बोला लीस्ट स्टेबल स्टेट। का है, आधा घंटा सोइए एक बार, या तो अंदर या तो बाहर, यहां बैठो। क्लियर? तो क्या बोल रहे, एक बात क्या बोल रहे, या तो अगर आप जिम गए तो क्या हो गया, तो बोल रहे वहां तो बहुत तकलीफ है ना, एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच गए। और सो रहे, वो भी अपनी एक्सट्रीम कंडीशन है, क्या, आराम का, है ना। अब हम बोले 24 घंटे में सोना और जिम जाना, दोनों का रेशियो बता, कितना घंटा सोएगा? तो नॉर्मल बंदा क्या बोलता है, अगर कोई जरूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो यार 8 घंटा तो कम से कम सोना ही दो। मतलब टोटल का 1/3 तो तुम सोने में निकाल दिए, है ना। तो बोलते हैं हाँ अब मजा आया, नींद पूरी हुई, अब सारा काम करने में मजा आ रहा है ना। तो 6 घंटे में तुम बहुत सारी इफिशिएंटली काम कर देते हो। ये सारी बातें होती है। जिम का मतलब समझते हो, ऐसा नहीं कि 2 घंटा गए, घूम रहे फिर रहे, इधर देख रहे उधर देख रहे, लोहा लक्कड़ देख करके चले आए, उसको जिम करना ना। जिम जाने का मतलब घुसे और काम स्टार्ट, मतलब अभी तो रनिंग हो गई, अब वेट उठा लिया, अब फलाना एक्सरसाइज, अब जलाना एक्सरसाइज करते रहे, आधे घंटे के अंदर बेटा तुम बोल जाओगे, है कि नहीं। बहुत प्रैक्टिस हो गई है तब जाहिर सी बात है लंबा टाइम खींच लेते, नया आदमी जाते ही झेल जाता है। आधे घंटे में क्या बोलता है, बस भैया आप कल आएंगे, यस सर नो, है कि नहीं। तो वहां आधे घंटे में ही तबाही मच गई, लेकिन जाते जरूर हैं, है ना। ठीक, अब बोले कौन से स्टेट में तुम ज्यादा रहना पसंद कर रहे हो, स्लीपिंग स्टेट में। क्यों? बिकॉज दैट इज योर मोर स्टेबल स्टेट। वहां क्यों आधे घंटे में ही आ जा रहे हैं, बिकॉज दैट इज लीस्ट स्टेबल। तो अभी भी बोले ठीक, मॉलिक्यूल रहेगा हर स्टेट में,
किस स्टेट में ज्यादा रहना चाहेगा, इक्लिप्स या स्टैगर्ड? तो ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, दोनों अलाउड है ना, तो क्या बोल रहे हैं, क्या परमानेंटली इक्लिप्स? नहीं। परमानेंटली स्टैगर्ड? नहीं। फिर अब बोलेंगे हर स्टेट में रहेगा, लेकिन ज्यादा किस स्टेट में रहना चाहेगा, ज्यादा टाइम किस स्टेट में रहेगा, तो अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में। एंड व्हाट द मोस्ट स्टेबल स्टेट इज? स्टैगर्ड। क्लियर? जैसे हम लोगों ने बोल रहा था क्या, स्टैगर्ड के दो फॉर्म, गॉश, एंटी, पार्शियल और फुल्ली, है ना। तो पहले तो तुम बोले स्टैगर्ड में आओ, पहले किस में आओ, स्टैगर्ड में आओ। स्टैगर्ड के भी दो थे, एक क्या गॉश, दूसरा क्या एंटी। एंटी में सबसे कम एनर्जी थी या गॉश में? गॉश में एनर्जी, एंटी का मतलब दोनों बल्कि ग्रुप 180 पे, गॉश में 60 डिग्री पे। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? एंटी की। क्लियर? तो और उन दोनों में भी कौन सा, एंटी वाला ज्यादा। इनफैक्ट हम क्या बोलेंगे, दोनों का दोनों स्टैगर्ड इन दोनों इक्लिप्स से बेहतर है, तो ज्यादा टाइम स्टैगर्ड में बिताएगा। स्टैगर्ड में भी किसमें ज्यादा, तो बोलेंगे एंटी में ज्यादा। बिता रहा है सब में, बट ज्यादा टाइम कहां बिताना चाहेगा, एंटी में। क्लियर है? अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि कोई एक सैंपल है और उस सैंपल में आपसे कहा गया कि मॉलिक्यूल बहुत सारे है ना, मॉलिक्यूल बहुत सारे, अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग स्टेट में पाया जाएगा, बोलो बेटा यस और नो। अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग स्टेट, क्योंकि कंटिन्यूअस मोशन चल रहा है ना, तो जब कंटिन्यूअसली मोशन चल रहा है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हो रहा होगा एक वक्त में, क्या होंगे, इक्लिप्स में होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, स्टैगर्ड में होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, पार्शियल में होंगे, है कि नहीं? ऐसा सिचुएशन होगा। क्लियर? तो अगर मैंने बोला कि साहब ये अपना सैंपल है और इस सैंपल में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो लार्ज नंबर में से तो मोल फ्रैक्शन निकलेगा, है कि नहीं? मोल फ्रैक्शन समझते हो ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इक्लिप्स फुल्ली इक्लिप्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ फुल्ली इक्लिप्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल इक्लिप्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल इक्लिप्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ बोलो एंटी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉश। इन चारों का मोल फ्रैक्शन बता सकते हैं ना, तो किसी पर्टिकुलर स्टेज पे बोला जाएगा तो आप क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा मोल फ्रैक्शन किसका होगा? तो बोलेंगे जो मोस्ट स्टेबल है कि नहीं? एक पर्टिकुलर टाइम पे सबसे ज्यादा किसका मोल फ्रैक्शन होगा? ज्यादातर मॉलिक्यूल किस स्टेट में पाए जाएंगे? एंटी में। उसके बाद तब बोलेंगे गॉश में, है ना। उसके बाद तब बोलेंगे पार्शियल इक्लिप्स में, उसके बाद तब बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स में। जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है उसी में तो सबसे ज्यादा पाया जाएगा। क्लियर? तब क्या बोलेंगे, एट एनी पर्टिकुलर स्टेट क्या बोलोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी विल बी ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉश। और ये दोनों इन दोनों से तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, समझ रहे ना? ये मच ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल इक्लिप्स, एंड इट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ फुल्ली इक्लिप्स। बोलो ये सर नो? ऐसी बात करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल धीरे धीरे बात को समझो, ऐसा बोलोगे, है कि नहीं? सबसे ज्यादा किसका मोल फ्रैक्शन होगा? एंटी का, है कि नहीं? उसके बाद किसका होगा? गॉश का, उसके बाद पार्शियल, उसके बाद फुल्ली इक्लिप्स। मान लो मैंने बोला इसके अंदर 1000 पार्टिकल हैं, कितने हैं? 1000 इथेन मॉलिक्यूल है, तो आप क्या बोलोगे? उस 1000 में से आप क्या बोलोगे, ये दोनों मिला करके कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर कम से कम 900 तो ले ही लो, 900 तो इसी फॉर्म में लगभग चला जाएगा, है कि नहीं? और ये सब मिला करके क्या बोलेंगे, बहुत कम। तब क्या बोलेंगे, चलो 100 मान लेते हैं, हमें थोड़े पता कितना होगा, लेकिन अंदाजा ही तो लगाएंगे कितना होगा, लगभग 100। ये क्या होगा, बहुत ज्यादा, ये सर नो? क्लियर? अब इस 900 में भी बोले तब क्या बोलेंगे? अब अगर दोनों बराबर कर दिए तो 450, तो क्या बोलेंगे, ये एंटी वाला तो लगभग कितना हो जाएगा, 700 के आसपास तो एंटी वाला ही होगा, ये सर नो? तब क्या बात करेंगे, एंटी वाला गॉश वाले से हमेशा ज्यादा बोलेंगे नॉर्मली। एक कंडीशन आएगी जब गॉश वाला एंटी से बढ़ जाएगा, देखेंगे एक्सेप्शनल स्टेट बाद में, अभी नहीं, अभी ये बोल रहे हैं सिंपली। क्लियर है? तब क्या बोलेंगे, इसका क्या होगा अमाउंट, बहुत कम, इसका अमाउंट क्या होगा, बहुत ज्यादा। क्लियर? क्यों? उसकी एनर्जी हाई है, तो हाई एनर्जी में कम रहना चाहेगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? ये होगा मोल फ्रैक्शन का क्या, ऑर्डर। क्लियर? अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है क्या, और इसका आगे एप्लीकेशन भी होगा, आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बनाया जाएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। आगे चल करके इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत एक सवाल IIT ने बनाया, इस पे करेंगे बाद में डिस्कस, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को पहले भी समझो।
क्या बोला जा रहा है कि मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया सिस्टम का, क्या कर दिया, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, हाईयर टेम्परेचर ले लिया। अब बताओ इक्लिप्स का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? हमने बोला अभी टेम्परेचर था कितना, अभी अपना टेम्परेचर था यहां इस कंडीशन में, लेट्स से अभी अपना टेम्परेचर था यहां इस चैम्बर में, अभी अपना टेम्परेचर था 25 डिग्री, कितना 25 डिग्री। अब बोला टेम्परेचर बढ़ा दिया, अभी भी वही सैंपल है, पार्टिकल्स अभी भी 1000 है, अब टेम्परेचर बढ़ा कर दिया 500 डिग्री, क्या कर दिया 500 डिग्री, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या, एनर्जी बढ़ा दी, पूरे सैंपल की एनर्जी बढ़ा दी। तो जब तुम वेरी हाई एनर्जी स्टेट कर दोगे तो अब क्या बोलोगे, अब क्या बोलोगे, अब क्या होगा, अब क्या बोलेंगे, इसकी एनर्जी वेरी हाई थी तो नहीं जाना चाह रहा था इसमें, लेकिन अब सराउंडिंग की ही एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ा दी है तो क्या इक्लिप्स वाला कंडीशन बढ़ना चाहेगा? क्या इक्लिप्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा पाए जा सकते हैं? बोलो, जब एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी तब तो एनर्जी क्राइटेरिया नहीं रहा ना बहुत ज्यादा, मतलब क्या अभी अभी सिस्टम की एनर्जी ही बढ़ा दें, पूरे सिस्टम की एनर्जी बढ़ा दें, तब क्या बोलोगे, है तो अभी स्टैगर्ड ही ज्यादा, लेकिन क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मान लिया अभी भी 1000 था, अभी भी 1000 है, अब हम बोले इक्लिप्स वाला ये दोनों मिला के जो 100 था, तो क्या तुम बोल सकते हो कि 105 होने लगेगा यहां अभी भी यही ज्यादा है, अभी दोनों मिला के कितना हुआ 900। मैं बोल रहा हूं कि क्या अब इक्लिप्स वाला और स्टैगर्ड वाला अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा कि अब वो कितना था 100, अब मैंने बोल दिया ये 150 है और ये 850 है, तो अभी भी स्टैगर्ड ही ज्यादा है, अभी भी स्टैगर्ड ही ज्यादा है, इक्लिप्स कम है, यस और नो। लेकिन पहले के मुकाबले में इक्लिप्स बढ़ जाएगा, क्या ये बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा, बोलेंगे क्या टेम्परेचर बढ़ा दिया, जब टेम्परेचर बढ़ा दिए हैं सिस्टम का ही, तब क्या बोलेंगे, है कि नहीं, अब क्या बोलेंगे, अनस्टेबिलिटी, पूरे सिस्टम की अनस्टेबिलिटी हो गई, क्लियर। तो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी तो ज्यादा हो सकते हैं, जब पूरे सिस्टम की एनर्जी बढ़ा दी जाए तब क्या बोलोगे, हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बढ़ा दिया है। आराम से समझना, नॉर्मल बात समझना। हमने बोला रेस लगाया, क्या लगाया, रेस लगाया, एक जवान आदमी का, 30 साल का बंदा है, 25 साल का, 15 साल का बंदा है ना, 20 साल का, और एक 60 साल का है ना, बहुत सारे आदमी जिसमें बूढ़े भी हैं जवान भी है, ठीक। अब क्या बोल रहे, दौड़ो, ऑब्वियसली जवान वाले जीत जाएगा, है ना, बूढ़े वाले बहुत कम होंगे। लेकिन अब हम क्या कर रहे कि साहब एक स्टेडियम है, उसमें बहुत सारे लोग हैं अलग अलग टाइप के, जवान भी हैं बूढ़े भी हैं, तो बोलेंगे क्या जवान वाला भागना चाहेगा बहुत जल्दी से, बूढ़ा वाला स्लो स्लो निकलेगा। अब बोल दें कि वहां पे बम फट गया, या मान ले भूकंप आ गया, है ना, भूकंप आ गया, अब क्या होगा, अब तो जान बचाने के लाले पड़ गए। तो जब जान बचाने के लाले पड़ गए तब जो भागा दौड़ी मचेगी उसमें क्या बोलोगे, तब क्या बोलते हो तुम, अब तो एड्रेनलिन वाला काम हो गया, है कि नहीं। अब तो जितनी ताकत, या पुलिस दौड़ा दे, है ना, डंडा मारो, तब क्या कहानी होगी, तब तो बोलेंगे पूरी ताकत झोंक देगा बुड्ढा भी अपना, ये सर नो। अब क्या बोलेंगे, अब इतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ चुकी है, या 2 लाठी पड़ गया और ऊपर से, तो क्या बोलोगे, अब तो तबाही मच गई, इससे पहले कि 20 लाठी में मर जाए वो अपनी जान बचा करके भागना चाहेगा, है ना। तो अब क्या बोलोगे, भाई साहब ये क्या होगा, बुड्ढा ही भग गया आगे, ऑब्वियसली जवान से आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन वो अपनी रफ्तार तो बढ़ा ही देगा। जो हम सोच रहे थे कि वो टूंगता हुआ जाएगा, लेकिन अब तुम क्या बोल रहे हो, अरे पहली बार देखा बुढ़ा इतनी स्पीड से भाग रहा था, क्या भागा, जान बचाने के लिए भागा। तो क्या बोल रहे हैं, वही कहानी, क्या अब इतनी एनर्जी बढ़ा दिए तुम, तो क्या बोल रहे हो, अब इक्लिप्स का भी मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, है कि नहीं, क्या इससे ज्यादा बढ़ जाएगा, कभी नहीं, इससे ज्यादा कभी नहीं बढ़ रहा। लेकिन पहले के मुकाबले में तो ज्यादा हो गया ना, पहले पार्टिकल कितने थे 100, अब क्या बोल रहा हूं मैं 150 बढ़ाए थे मैंने, क्या पाप कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बढ़ गए, बढ़ेगा, है ना। तो अब क्या बोलेंगे, हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स भी बढ़ी जाएंगे, यस और नो, हायर एनर्जी वाले पार्टिकल्स भी बढ़ी जाएंगे। जैसे सिंपली बोलो, काइनेटिक्स में की बात पढ़ते हो तुम लोग, केमिकल काइनेटिक्स में क्या ऐसा ग्राफ पढ़ते हैं ना हम लोग, है ना, क्या बोलते ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और यहां से यहां तक की तो बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग दिस बैरियर बढ़ जाता है, यस और नो, तभी तो प्रोडक्ट ज्यादा मिलने लगता, फटाफट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता। क्या हो गया, वो पार्टिकल तो थकेला था, लेकिन तुमने एनर्जी इतनी बढ़ा दी कि वो पार्टिकल धड़ाधड़ भागने लग गया,
यस और नो, तभी तो रेट बढ़ जाता है। यस और नो, क्लियर है? सेम बात कर दी, जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या बोलेंगे, इक्लिप्स का मोल फ्रैक्शन बढ़ने लगेगा, बट स्टिल मोल फ्रैक्शन ऑफ इक्लिप्स विल बी लेस देन दैट ऑफ स्टैगर्ड। क्लियर? समझ मारी बात? अब इस मुद्दे से हमें आगे चल करके कुछ लेना देना है, लेकिन इसलिए इस बात को यहां तक अभी कम से कम लिख लो, क्या कि भाई साहब नॉर्मल कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, इक्लिप्स का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम। इक्लिप्स का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम। ठीक, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्लिप्स का मोल फ्रैक्शन पहले के मुकाबले में बढ़ने लगता है, बट स्टिल मोल फ्रैक्शन ऑफ स्टैगर्ड से कम ही रहेगा। क्लियर? तो लिखना ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन ऑफ इक्लिप्स्ड फॉर्म increases but still it will be less than mole fraction of staggered। क्लियर? क्या कहने का मतलब, वही बात फिर से कि पहले सिचुएशन थी, अब टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए, तो अब सिचुएशन है ये T1 पे और ये T2 पे, सच दैट T2 इज ग्रेटर देन T1। अगर यहां मोल फ्रैक्शन था इक्लिप्स का और मोल फ्रैक्शन था किसका, स्टैगर्ड का, ऑब्वियसली स्टैगर्ड वाला मोल फ्रैक्शन इक्लिप्स वाले से ज्यादा है। क्लियर? यहां भी बोल रहे हैं मोल फ्रैक्शन है इक्लिप्स का और मोल फ्रैक्शन है स्टैगर्ड का, और ये बोला प्राइम। क्लियर? यहां भी यही ज्यादा है। मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मोल फ्रैक्शन ये वाला इक्लिप्स और मोल फ्रैक्शन अब इक्लिप्स, क्या बोलोगे तुम, क्या बोलोगे, XE प्राइम विल बी ग्रेटर देन XE। पहले जो मोल फ्रैक्शन था, अब जो मोल फ्रैक्शन है वो ज्यादा होगा। क्लियर? अभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल स्टैगर्ड के ही ज्यादा है, लेकिन पहले के मुकाबले में कम आए। पहले के मुकाबले में क्या हुआ, स्टैगर्ड घटा है, तभी तो इक्लिप्स बढ़ा है। क्लियर? बट ओवरऑल अभी भी स्टैगर्ड का क्या है, ज्यादा। इतनी बात याद रहेगी। क्लियर? ये पूरी बात ध्यान से याद रखना है, क्या कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्लिप्स का मोल फ्रैक्शन बढ़ता है, इक्लिप्स का मोल फ्रैक्शन बढ़ता है, स्टैगर्ड का मोल फ्रैक्शन घटेगा। क्या घट करके वो इक्लिप्स से नीचे आ गया, कभी नहीं, पहले के मुकाबले में घटा है। क्लियर? ध्यान से मैंने क्या बोला, मोल फ्रैक्शन ऑफ न्यू इक्लिप्स, मतलब इक्लिप्स नाउ एट हायर टेम्परेचर, वो पहले के मुकाबले में क्या हो गया, ज्यादा। क्लियर? तो ये बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ स्टैगर्ड और मोल फ्रैक्शन ऑफ स्टैगर्ड प्राइम, तो तुम क्या बोलोगे, पहले वाला ज्यादा था, है कि नहीं, पहले वाला ज्यादा था और ये वाला क्या है, कम है। क्लियर? अब जो मोल फ्रैक्शन है पहले के मुकाबले में क्या है, कम है, बट स्टिल अभी भी स्टैगर्ड वाला प्राइम इक्लिप्स वाले प्राइम से ज्यादा है। ये पूरी बात कायदे से समझना है। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज स्टैगर्ड के ही मॉलिक्यूल तो इक्लिप्स में चले गए, जो स्टैगर्ड में थे वही तो इक्लिप्स में ज्यादा हो गए, तो उधर से इधर 100 बढ़ा तो उधर से ही तो 100 कम हुआ है। क्लियर? ये बात आगे चल के डायपोल मोमेंट में इस्तेमाल आता है। एक बार सवाल पूछा डायपोल मोमेंट में IIT में कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो डायपोल मोमेंट में क्या फर्क पड़ेगा। बहुत खूबसूरत सा सवाल है, वी विल डिस्कस इट लेटर। इतनी बात अभी याद रखने की है। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक, ओके। तो यहां तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इथेन में क्या क्या पढ़ लिए बोलो। एक मिलता है क्या, स्टैगर्ड, दूसरा क्या मिलता, इक्लिप्स, है कि नहीं, ये तो मिलता। ठीक, इक्लिप्स और स्टैगर्ड में किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो बोलेंगे इक्लिप्स की। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो स्टैगर्ड की, है कि नहीं। कोई दिक्कत? ठीक, दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस था उसको हम लोगों ने बोला था क्या, टॉर्शनल एनर्जी बैरियर, है ना। इक्लिप्स के केस में वो टॉर्शनल एनर्जी बैरियर की वैल्यू कितनी थी, तो बोलेंगे 3 किलो कैलोरी पर मोल। डन। ठीक, मोल फ्रैक्शन बोले तब क्या बोलोगे, किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा, हर हाल में स्टैगर्ड का इक्लिप्स से ज्यादा। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इक्लिप्स का मोल फ्रैक्शन बढ़ने लगेगा पहले वाले के मुकाबले में, और स्टैगर्ड का घटने लगेगा पहले वाले के मुकाबले में। लेकिन अब अभी भी नया वाले फॉर्म में भी स्टैगर्ड ही इक्लिप्स से ज्यादा है। ये पूरी बात हो गई। ओके, सेम कहानी रिपीट हो जाएगी किसमें, कंफॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ प्रोपेन CH3 CH2 CH3 सेम बनाओगे क्या, कि सर हम बना देंगे इसका फॉर्म। मान लो ये फ्रंट है, इन दोनों के बीच में कर दिया, ये फ्रंट है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और पीछे यहां ले लिया क्या, एक CH3,
दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, ये बन गया इक्लिप्स। ठीक, 60 डिग्री से दिए घुमाएं। ठीक, 60 डिग्री से घुमाने के बाद क्या हो जाएगा बेटा बोलो? ये वाला हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन ही है, और यहां क्या हुआ? ये पहुंच गया CH3 यहां, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। डन। ऑब्वियसली ये इक्लिप्स है और ये वाला स्टैगर्ड है। अगले 60 डिग्री पे फिर यही पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा यहां पहुंचने का मतलब अरे हाइड्रोजन, ये मिसाइल इस हाइड्रोजन के पीछे हो कि इस हाइड्रोजन के पीछे हो, है तो बराबर। तो दोनों का मामला क्या है बोलो? ये वाला मतलब इसके अगला वाला और ये वाला बिल्कुल सेम। इसका मतलब 60 डिग्री पे क्या बनेगा? इक्लिप्स से स्टैगर्ड, फिर 60 पे स्टैगर्ड से इक्लिप्स, एंड सो ऑन, चलता रहेगा। फिर वही सारी बातें। क्या पोटेंशियल एनर्जी की बात कर दो, क्या बोलोगे? स्टैगर्ड वाला का इक्लिप्स वाले से कम है। स्टेबिलिटी की बात कर दो, तब क्या बोलोगे? स्टैगर्ड वाले का इक्लिप्स वाले से ज्यादा है कि नहीं? मोल फ्रैक्शन की बात कर दो, तब क्या बोलोगे? स्टैगर्ड वाले का इक्लिप्स वाले से ज्यादा है। ये सब तो बात करोगे। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर दो तो फिर क्या कहानी आएगी? वही, ये हुआ थीटा रोटेशन, है ना, और ये वाला पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, यही कहां क्या आएगा? स्टैगर्ड, और यहां क्या आएगा? इक्लिप्स, है कि नहीं? नेचर ऑफ प्लॉट क्या होगा? सेम बिल्कुल। क्या सेम होगा? तो बोलेगा ऐसा, यहां से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, कहां से? ये वाला स्टैगर्ड का लाइन है और ये वाला इक्लिप्स का लाइन है। अगर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो ग्राफ अपना ऐसा, ये तो आएगा। क्लियर? ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं तो अपना ग्राफ कैसा आएगा बोलो? ऐसा, बिल्कुल ऐसा। ये सर ना, कोई दिक्कत? तो हम क्या बोल रहे हैं? ये वाला एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो इसके जस्ट नीचे ये वाला एंगल है, ये कितना? 60 डिग्री। इसके जस्ट ये वाला एंगल है, ये कितना? 120 डिग्री। ये वाला कितना? 180 डिग्री, एंड सो ऑन, चलता रहेगा। यही तो है। अब बोल रहे ये भी तो हाइट है, वहां भी हाइट था और यहां भी तो हाइट है। ये इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच का ही तो हाइट है। वहां इस हाइट की वैल्यू कितनी थी? 3 किलो कैलोरी पर मोल। अब इतनी वैल्यू क्या आ जाती? 3.3 किलो कैलोरी पर, बस इतने का तो फर्क पड़ा। क्यों बढ़ गया ये? तो पहले रिपल्शन किसमें था? मिथाइल और हाइड्रोजन में। सॉरी, पहले किसमें था? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन छोटा, और अब क्या हो गया? तो अब बोल रहे मिथाइल CH3 बड़ा सा, और इसमें तो रिपल्शन का एक्सटेंट बढ़ गया। जब रिपल्शन बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ये सर नो, कोई दिक्कत? तो ये सेम कहानी इथेन वाली रिपीट हो गई प्रोपेन में। क्या यही सेम कहानी ब्यूटेन में रिपीट हो जाएगी? बोलो। ब्यूटेन का 2 केस लिया था ना, पहला केस क्या बनाओगे तुम? सेम वही। इसको मिटाना भी नहीं चाहिए, सेम बोल देना चाहिए। चलो कोई नहीं, आप जब मेहनत कर रहे हो तो हम भी कर ही लेते हैं। क्या बोल रहे ब्यूटेन में? ब्यूटेन के 2 केस। पहला केस क्या था? पहला था इथेन, दूसरा प्रोपेन, तीसरा ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन में CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 मान ले इन दोनों के बीच में गया पहला केस। तब क्या होगा? लेट फ्रंट बोले तो क्या बोलोगे तुम? हाइड्रोजन, 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 यही ना, और इसके पीछे तो बोलेंगे इथाइल, C2H5, ये वाला पूरा। ठीक, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन। डन। 60 डिग्री रोटेट कर दिए, तब क्या बना? फिर क्या बोलेंगे? अब क्या? हाइड्रोजन, 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 और इसके पीछे तब क्या बोलेंगे? ये C2H5, ये वाला सॉरी हाइड्रोजन, और ये वाला, ये तो है। बोलो, अब बनाने में कोई तकलीफ तो नहीं है? ओके, ठीक। इसको क्या बोल रहे हैं? इक्लिप्स्ड। इसको क्या बोल रहे हैं? फिर वही बात, अगला 60 करे तो ये मिल जाएगा, मिल जाएगा। फिर वही सारी कहानी। पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर, तब क्या बोलेंगे? इक्लिप्स वाला ज्यादा, और स्टेबिलिटी की बात करें तब स्टैगर्ड ज्यादा। यस और नो? और मोल फ्रैक्शन की बात करें इंडिविजुअल की, तब क्या बोलोगे? स्टैगर्ड का इक्लिप्स से खत्म। ठीक। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम? सेम। क्या बोलेंगे? लेट वी हैव पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस, और ये रोटेशन है ना। क्या बोलोगे? एक लाइन किसका? स्टैगर्ड का। एक लाइन किसका? इक्लिप्स का। बस इसका हाइट ही तो बढ़ा दोगे। ये हो गया किसका? स्टैगर्ड का। ये हो गया किसका? इक्लिप्स का। और है क्या इस पे? पोटेंशियल एनर्जी है। डन। ठीक। तो प्लॉट क्या लिखोगे तुम? अगर तुम स्टैगर्ड से स्टार्ट किए तो ऐसा प्लॉट, ये तो आना है।
क्लियर? ऊपर से करेंगे तो इसका उल्टा, बस। ये वाला क्या है 0, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 60, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 120, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180, एंड सो ऑन, चलता रहेगा। कोई डाउट? अब क्या बात आई, यही तो हाइट निकालना है। ये वाली हाइट बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? जैसे हाइड्रोजन से मिथाइल का साइज बड़ा था, मिथाइल से इथाइल का साइज और बड़ा है, तो रिपल्शन और बढ़ गया। जब रिपल्शन बढ़ जाएगा तो तुम बोलोगे क्या इसकी वैल्यू और बढ़ गई, तो 3 से गया था 3.3, अब आ गया 3.6 किलो कैलोरी, खत्म। कोई दिक्कत? ठीक। अब आया कौन सा दूसरा केस इसी का। क्या दूसरा केस होगा यहां बोलो? अब C2 और C3 के बीच में एनालिसिस करेंगे, है ना? ठीक। C2 और C3 के बीच में जब एनालिसिस करेंगे तब क्या बोलेंगे कि साहब कितने फॉर्म मिले थे पिछली बार? याद करो, पिछले लेक्चर में 4 मिले तो थे, 6 है ना? क्या कर दिया था 4। क्यों 4 कर दिया था? बिकॉज 2 का क्या था सेम था, है ना? ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूं तुमसे डायरेक्ट बनाओ। क्या बोल रहा हूं? डायरेक्ट बनाओ। किसके बीच में? इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या बोलोगे? पहला फॉर्म ऐसा, यही ना? ठीक। अब आराम से इसके साथ एक मिथाइल और 2 हाइड्रोजन, मिथाइल लगाया यहां, एक हाइड्रोजन लग गए। पीछे एक मिथाइल यही लगा दिया, ठीक। इसके पीछे हाइड्रोजन, इसके पीछे डन। अगला फॉर्म, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, इसके पीछे। अब क्या बोलेंगे? इसी को तो 60 डिग्री से घुमाए, तुम्हारी मर्जी, दाएं घुमाओ पीछे घुमाओ, क्या फर्क पड़ता है? ठीक, हमने यहां घुमा दिया। ये क्या है? CH3, ये वाला और ये वाला, क्लियर? अगला फॉर्म क्या बोलोगे? ये CH3, हाइड्रोजन ना, ऐसा। ये क्या है? इक्लिप्स, फुल्ली वाला। और जब ये यहां से यहां आया तब क्या बना? पार्शियल। CH3 है ना, और ये वाला हाइड्रोजन, और यहां वाला हाइड्रोजन। चौथा अगर हम बनाएंगे तब क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन, मिथाइल और पीछे, ठीक। अब ये पहुंच गया यहां, CH3 इधर, हाइड्रोजन, डन। इसी को यहां ले जाएंगे तो फिर क्या बनेगा? पार्शियल इक्लिप्स। और फिर इसको यहां ले जाएंगे तो फिर ऐसा बन जाएगा, क्लियर? ये तो 4 फॉर्म बने थे। अब मैंने क्या बोला था? अगर बल्कि ग्रुप की बात करें, इन दोनों बल्कि ग्रुप के बीच में एंगल कितना है? अल्फा बल्कि ग्रुप इज 0 डिग्री। तब बोला था क्या? फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्या नाम दिया था इसको? फुल्ली इक्लिप्स्ड। और यही अल्फा, ध्यान से, अल्फा ऑफ बल्कि ग्रुप अब क्या दिख रहा है? 120। कितने दिख गए? 120। तब इसको बोल दिया था हम लोगों ने पार्शियल इक्लिप्स। यहां पे अल्फा ऑफ बल्कि ग्रुप, ये दोनों तो है। अब इसके बीच में क्या? अल्फा ऑफ बल्कि ग्रुप, तब कितना आया? 60 डिग्री, ठीक। तब इसको क्या नाम दिया था? गॉश। क्या नाम दिया था? गॉश, क्लियर? और यहां बोल रहे क्या? अल्फा ऑफ बल्कि ग्रुप, क्या बोल रहे? 180 डिग्री। तब इसको क्या नाम दिया था? एंटी। कोई तकलीफ? यही तो 4 फॉर्म बन रहे, डन। यही क्या है अपने पास? टोटली 4 फॉर्म। अब यहां बात हम करेंगे, किसकी बात करेंगे? हाँ, एनर्जी की एनालिसिस या स्टेबिलिटी की। तो ये है अपना कौन सा? एंटी, ठीक है। ये वाला कौन सा? पार्शियल इक्लिप्स। ये वाला कौन सा? गॉश। और ये वाला कौन सा? फुल्ली इक्लिप्स्ड। डन। इसको मैं मिटा दूं नीचे से, जल्दी से नोट करो, मैं इसको मिटा दूं। ओ चलो, अब हम लोग जरा करते हैं इसका एनालिसिस। क्या एनालिसिस करेंगे बेटा? पहली बात, अगर हम आपसे बोलें क्या कि बोलो रिपल्शन की बात करें, तो एक था इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, उसका ऑर्डर क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मतलब क्या? बॉन्ड पेयर वाला रोटेशन। लोन पेयर तो है ही नहीं। अब आराम से, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यही तो है ना? इन दोनों इलेक्ट्रॉन का और इन दोनों इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन बोलो बेटा आराम से। ये तो हर एक बॉन्ड में है, सुकून से, यही तो है, यहां भी है, ध्यान से। क्या यही चीज इस इक्लिप्स में भी नहीं है क्या?
बिल्कुल, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां भी है। क्लियर? तो क्या ये वाला रिपल्शन दोनों में बराबर है कि नहीं? बोलो तो क्या बोलेंगे? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सबसे ज्यादा कहां है? इक्लिप्स में। इक्लिप्स में भी कहां? दोनों बराबर। पार्शियल इक्लिप्स और फुल इक्लिप्स दोनों बराबर, कोई तकलीफ? ये ज्यादा है किससे? अब आराम से इन दोनों की बात करेंगे। तो यही तो इलेक्ट्रॉन है, यस और नो? तो जितना दूरी वहां है क्या उतना ही दूरी यहां नहीं है? ये तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन है। क्लियर? दोनों सेम। तब क्या बोलेंगे? गॉश और एंटी दोनों बराबर, कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक। अब बात करें अगला रिपल्शन क्या था अपना? वंडरवाल। वंडरवाल रिपल्शन। अब इसकी बात करो तो वो तो ग्रुप के साइज की वजह से, तो सबसे भयंकर तो यही दोनों बल की ग्रुप एक साथ, तब सबसे ज्यादा कहां बोल देंगे? फुल्ली इक्लिप्स में, है ना? उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स, है कि नहीं? रिपल्शन। उसके बाद तब क्या बोलोगे? अब क्या? हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो हर जगह है, मेन किसका लेना? मिथाइल मिथाइल का। ये बल की ग्रुप नजदीक है और वो बल की ग्रुप जस्ट अपोजिट। तब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फुल इक्लिप्स के बाद कौन सा? गॉश के एंटी। ये दोनों बिल्कुल ही दूर, ये दोनों बिल्कुल ही दूर, तब क्या बोल रहे हैं? एंटी। उसके बाद कौन सा? गॉश। क्लियर? बल की ग्रुप एक दूसरे से बिल्कुल बाहर, और ये दोनों तो आजू बाजू हैं। ये 60 पे है, वो 180 पे है। क्लियर? एक मिनट, रिपल्शन है, सॉरी ये रिपल्शन है, रिपल्शन है, मैं स्टेबिलिटी ले गया। रिपल्शन है गॉश, उसके बाद क्या? एंटी। ये सर नो? ठीक। तो टोटल रिपल्शन की बात करें, ये तो रिपल्शन इन दोनों का हुआ, दोनों को मिला दो तो बोलोगे टोटल रिपल्शन। टोटल रिपल्शन तब बोलो सबसे ज्यादा क्या? फुल्ली इक्लिप्स, उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स, उसके बाद गॉश, उसके बाद एंटी। ये सर नो? क्लियर? तो जितना रिपल्शन उतना ही तो पोटेंशियल एनर्जी, जितना रिपल्शन उतना ही तो पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम बोले पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर बताओ तब क्या बोलोगे? फुल्ली इक्लिप्स्ड, उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स्ड, उसके बाद गॉश, उसके बाद एंटी। ठीक। इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी। तो अगर हम बोले स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए तब क्या बात करोगे? तब क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल एंटी, उसके बाद गॉश, उसके बाद पार्शियल, उसके बाद फुल्ली। क्लियर? दिस विल बी ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर। कोई तकलीफ? इन जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर अपना यही चलेगा। जब एक्सेप्शन आएगा तो देखेंगे क्या हो रहा है। इसमें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। ऑब्वियसली यहां बोलेंगे मोल फ्रैक्शन का ऑर्डर बताओ इंडिविजुअल का, तो फिर वही बात, सबसे ज्यादा किसका? एंटी का, उसके बाद किसका? गॉश का, उसके बाद किसका? पार्शियल इक्लिप्स का, उसके बाद किसका? फुल्ली इक्लिप्स का। यहीं पे एक बात बताओ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये वाला दोनों क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा, और ये दोनों वाला क्या होगा? घटने लगेगा। लेकिन फिर भी आराम से, फिर भी क्या बोल रहे हैं? ये कब था? एट टेम्परेचर T, और फिर बोल रहे हैं XI इंडिविजुअल का मोल फ्रैक्शन एट टेम्परेचर T प्राइम एंड T प्राइम इज ग्रेटर देन T। अभी भी क्या होगा? हाइयर टेम्परेचर भी क्या होगा? ऑर्डर तो यही होगा, ऑर्डर तो ये होगा। अब इस टेम्परेचर पे क्या बोलोगे तुम? A प्राइम ग्रेटर देन G प्राइम ग्रेटर देन पार्शियल इक्लिप्स प्राइम ग्रेटर देन फुल्ली इक्लिप्स। यस और नो? बट ऑर्डर तो ये होना है। हाँ, ये और बात है कि इन दोनों में अब ये बात हो जाएगी क्या कि हाइयर टेम्परेचर पे जो फुल्ली इक्लिप्स का मोल फ्रैक्शन है वो इसके मुकाबले में ज्यादा होगा। नो डाउट, इसके मुकाबले में ये क्या होगा? ज्यादा। क्लियर? इसके मुकाबले में ये क्या होगा? ज्यादा। ठीक। अब उल्टा यही दोनों घट के तो ये बढ़ा है, तो अब क्या बोलोगे? ये वाला घट गया, ये वाला घट गया, और ये वाला भी घट गया। क्लियर? यही दोनों घटा है तो वो दोनों बढ़ा है, लेकिन घटने के बाद भी अभी भी ट्रेंड वही है। पहले के मुकाबले में दोनों अलग अलग अगर बोलेंगे तब बोलेंगे साहब वो बढ़ गया। डन? क्या इतना डिस्कशन वेरी वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? ठीक। इतना नोट करो, फिर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाते हैं।
ठीक, मैं पॉज लेता हूं। हाँ भाई, अब अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम का, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम का, ठीक, क्लियर, तब क्या बात करेंगे? तो हम ये तो लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस और ये थीटा रोटेशन एक्सिस, क्लियर। अब क्या बोलोगे कि सर अलग अलग लेवल होगा, तो अभी बोला था सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसका था? फुल्ली इक्लिप्स का। और सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी किसका था? एंटी का। ओवरऑल ऑर्डर तब क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा फुल्ली इक्लिप्स, उसके नीचे पार्शियल, उसके नीचे गॉश, उसके नीचे एंटी, ऐसा मैंने 4 लाइन बनाया। अब हम स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं। मान लो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एंटी। यहां से हमने शुरू किया 0 पे। अब सुकून से, पहले तो तुम समझो होगा क्या थीटा बदलने के बाद, तो मैं इधर इधर शॉर्ट में छोटा छोटा बना रहा हूं। पहले मैंने बनाया एंटी, ठीक, एंटी बनाते ही बोलेंगे ऐसा, ये CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यही ना, और ये CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसा यहां से स्टार्ट किया। फिर बोलेंगे 60 डिग्री, ठीक, 60 डिग्री रोटेट करते ही कहां पहुंच जाओगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये CH3, ये कहां पहुंचेगा बोलो? अब ये कहां पहुंचेगा? इधर CH3, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यही ना, क्लियर। अगले 60 डिग्री पे फिर क्या बोलोगे? यहां से यहां पहुंचे 60 डिग्री पे, है ना, फिर 60 डिग्री ऐसे रोटेट कर दिया, तो 60 डिग्री जब रोटेट करेंगे तो क्या बनेगा? तब ऐसा बनेगा क्या? ये तो CH3 है, ये HH है, ठीक, और क्या होगा? इधर क्या आएगा? CH3, इधर क्या? हाइड्रोजन, इधर क्या? हाइड्रोजन, क्लियर। तो ये क्या है? ये क्या है? एंटी, और ये क्या है? पार्शियल इक्लिप्स, और ये क्या है? गॉश, ठीक। अब बोलेंगे फिर अगर 60 डिग्री घुमा दिए, 60 डिग्री, तब क्या बनेगा बोलो? हाँ, तब बोलेंगे CH3, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और समझिए ऐसे नहीं, यही CH3, और यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन, तो ये क्या बना? तो बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स, डन। इसके बाद फिर अगर हमने बोला 60 डिग्री फिर रोटेट कर दो, है ना, तब क्या बनेगा? फिर से बोलो, यहां क्या? CH3, यहां हाइड्रोजन, और इधर क्या? ये CH3, ठीक, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। हमने क्या बोला? ये वाला गॉश और ये वाला गॉश दोनों तो बराबर है एनर्जी वाइज, तो बना क्या? गॉश, ठीक। फिर क्या पहुंचेगा बोलो? इसके बाद अगर हम फिर रोटेट कर देंगे तो ये CH3, ये हाइड्रोजन, और पीछे क्या हो जाएगा बोलो? यहां पहुंचा क्या? CH3, और ये हाइड्रोजन, और ये एक मिनट, यहां क्या पहुंचा? हाइड्रोजन, डन। ये क्या बना? हाँ, क्या बना? पार्शियल इक्लिप्स, क्लियर। और पार्शियल इक्लिप्स के बाद जब अगला रोटेशन दोगे 60 डिग्री से, तब फिर क्या मिलेगा? एंटी। तब क्या मिलेगा बोलो? एंटी। ये मिथाइल यहां आ जाएगा, तो एंटी से चले थे, एंटी में पहुंचे 360 डिग्री के बाद, तो सीक्वेंस मिल गया। पहले क्या? एंटी, फिर पार्शियल, फिर गॉश, फिर फुल्ली, फिर गॉश, फिर पार्शियल, क्लियर। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देख के वहां ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। 60 डिग्री पे हम कहां पहुंचेंगे? एंटी से स्टार्ट करते हुए 60 डिग्री पे पार्शियल इक्लिप्स। कहां है पार्शियल इक्लिप्स? इस 60 के ऊपर पार्शियल इक्लिप्स कहीं यहां है, ठीक। पार्शियल के बाद पहुंचे गॉश पे। गॉश कहां है? तो 120 डिग्री पे गॉश कहीं यहां है, क्लियर। अब गॉश के बाद फिर कहां पहुंचे? फुल्ली इक्लिप्स पे, तो 180 डिग्री पे फुल्ली इक्लिप्स कहीं यहां है, क्लियर। अब इसके बाद फुल्ली के बाद पहुंचे फिर से कहां? गॉश पे, तो अब 180 के बाद 240, 240 पे गॉश कहां है? गॉश कहां है? कहीं यहां है, क्लियर, ठीक। गॉश के बाद फिर कहां पहुंचे? पार्शियल इक्लिप्स पे। कहां है पार्शियल इक्लिप्स? 300 डिग्री पे पार्शियल इक्लिप्स कहीं यहां है, ठीक। और फिर इसके बाद 360 पे कहां पहुंच जा रहा है? एंटी पे। कहां? एंटी पे, तो एंटी अपना कहां है? यहां है, क्लियर। बस इन सब गोला को मिला दो और आपका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम प्लॉट है यार। क्या बोलोगे कि अपना गोला ऐसा मिलेगा? ऐसा ये बन गया अपना, क्लियर। ये बन गया, ऐसा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम प्लॉट तैयार हो, क्लियर। किसी के मर्जी की ना, मेरे को कैसा चाहिए? मुझे चाहिए कहां से? एंटी से नहीं, फुल्ली इक्लिप्स से। कोई बात नहीं, वो यहां से स्टार्ट कर देगा, है कि नहीं?
ठीक, तो अगले 60 डिग्री पे इसके अकॉर्डिंग देखोगे ना, फुल्ली इक्लिप्स कहां है, यहां है, इसके बाद कहां पहुंचे, गॉश पे। क्लियर, तो इसके बाद गॉश कहां अपना, यहां, ठीक, तो कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, डन। और गॉश के बाद फिर कहां पहुंच रहे, 60 डिग्री के बाद पार्शियल पे। पार्शियल कहां है, कहीं यहां है, जस्ट इसका मिरर इमेज मिलना चाहिए, ठीक, यहां पहुंचा, ठीक, ये पार्शियल। पार्शियल के बाद फिर कहां से, एंटी। एंटी कहां अपना, ये वाला, इसके जस्ट नीचे एंटी, यहां पे है ना। और एंटी के बाद कहां पहुंचे थे, एंटी के बाद कहां पहुंचे, पार्शियल। कहां है पार्शियल, यहां है, ये तो है। और फिर पार्शियल के बाद कहां पहुंचे, गॉश पे। गॉश कहां है, यहां है। क्लियर, ठीक, और फिर गॉश के बाद कहां पहुंचे, फुल्ली इक्लिप्स पे। फुल्ली इक्लिप्स कहां अपना, बोलो, यहां है, ये तो है। अब ऐसा डायग्राम प्लॉट कर दो, तो जब डायग्राम प्लॉट करोगे तो क्या मिलेगा, यहां से आ रहा है ऐसा, ये तो है, ऐसा, ऐसा, ऐसा। क्लियर, तो देखो ये ग्रीन वाला ब्लैक वाले का जस्ट मिरर इमेज है। क्लियर, नो डाउट। कोई तीसरा चाहे तो कहां से स्टार्ट कर सकता है, पार्शियल से भी स्टार्ट कर सकता है। कोई अगला चाहे गॉश से भी स्टार्ट कर सकता है। जैसा चाहो वैसा डायग्राम बन जाएगा। मान लो चारों डायग्राम दिया है, बोलेंगे चारों सही है, यस और नो। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो स्टार्ट कहां से कर रहा है। क्लियर, कहीं से भी स्टार्ट करो, अगला मिलेगा। एंटी बढ़ेगा उतना फुल्ली घटेगा, एंटी बढ़ेगा, फुल्ली घटेगा, हाँ बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ग्राफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितना मोल फ्रैक्शन उसका बढ़ेगा ये घटेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब यहां भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, है ना। यहां भी तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ये तो एनर्जी है, ये एनर्जी बैरियर है किसका, बोलो, ये किसका एनर्जी बैरियर है, ब्यूटेन का। ब्यूटेन का। तो इस टोटल इसको हम लोग नाम क्या देते थे अभी तक, टॉर्शनल एनर्जी बैरियर, यही ना, है ना। हाँ 3.6 तो वहां था सिंपल वाला ब्यूटेन में, इन दोनों के बीच में, C1 C2 के बीच में। अब क्या है, C2 C3 के बीच में। तो अब रिपल्शन बहुत ज्यादा ना, तो अब तो ये हाइट बढ़ गई, हाइट बढ़ गया तो इसकी वैल्यू हो जाती 5.2, है कि नहीं। 3.9 क्यों नहीं हुआ सर, तो सर किससे कर रहे थे, हाइड्रोजन से ना। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का मिथाइल से, हाइड्रोजन का इथाइल से, और अब क्या मिथाइल का मिथाइल से, बड़े बड़े गोला का आपस में। अब हाइड्रोजन के साथ थोड़े दिख रहे हैं, किसके साथ दिख रहे हैं। अब अगर इक्लिप्स हम लेंगे, कहाँ इक्लिप्स, फुल्ली, तो अब मिथाइल का मिथाइल से, सोच के देख। क्लियर है, ठीक। पहले क्या लेते मिथाइल का, हाइड्रोजन से, तो ये तो रहा मिथाइल और यह हाइड्रोजन, ठीक, इसलिए कहां चला गया, ऊपर। तो अब क्या रहा है 5.2। ये है कितना, किसका, ये किसका है, ब्यूटेन का। सोच के देख, कितना चाहिए, 5, और अवेलेबल कितना है, 25। क्या ये घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा। अब यहां पे आता है बच्चा को कंफ्यूजन। अगर बच्चा दमदार है उसको पुरानी बात याद आएगी। कौन सी याद आएगी बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का। याद आया ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या बोले थे कि सर एक कंपाउंड था बाइफिनाइल, याद है, बाइफिनाइल। और बाइफिनाइल में क्या बोले थे, बाइफिनाइल में रोटेशन चल रहा है, रोटेशन चल रहा है, ध्यान से देख, रोटेशन चल रहा है। लेकिन उस पर आजू बाजू जब 4 ग्रुप लगा दिए तब रोटेशन रुक गया था, और रुकने के बाद बाइफिनाइल ऐसा बन गया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, याद कर, यस और नो। और रुकने की वजह से ही तो बाइफिनाइल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिला था ना। बाइफिनाइल में रुकने की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिला था। अब तुम जरा सोच के देखो, तुम्हारे दिमाग में खट से क्लिक करेगा, सर वो रुका का था, जब यहां न रुका तो वहां का रुका। अब दिमाग में आएगी बात कि वहां का ही रुका, यहां तो नहीं रुक रहा है। तो अब सोच के देख, अभी किसमें, ये छोटा छोटा सा ग्रुप, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन क्या है, छोटा छोटा सा ग्रुप। अब वहां बाइफिनाइल क्या, 6 कार्बन का अपने आप में पहले तो एक रिंग इतना बड़ा सा, ऐसा ही एक और दूसरा इतना बड़ा सा, 2 रिंग, ठीक। और उसके ऊपर भी ऑर्थो पे इतने बड़े बल्कि ग्रुप लगा दिए, तो ओवरऑल रिपल्शन की वैल्यू कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्लियर, तब क्या बोलेंगे, अवेलेबल एनर्जी से उसका पोटेंशियल एनर्जी बैरियर बहुत ऊपर चला गया होगा, तभी तो रुका। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक। क्या बोलेंगे, अवेलेबल एनर्जी कितनी है, 25, और वहां रिपल्शन का एक्सटेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा। तो वहां की रिक्वायर्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, 25 से बहुत ज्यादा, इसलिए वहां क्या हो गया था, रुक गया था, तो वहां GI मिला।
अगर यहां रुकता तो यहां भी GI मिलता, लेकिन मिलता तो है नहीं। सिंगल बॉन्ड का बहुत ऐसे भी रोटेशन पॉसिबल है ना, लेकिन बाइफिनाइल में रोटेशन पॉसिबल नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? बिकॉज वहां रिपल्शन का एक्सटेंट बहुत बहुत ज्यादा हाई था। क्लियर? तो यहां तक हम लोगों ने सिंपल बात कर ली, किसकी? इथेन की बात कर ली बेटा, प्रोपेन की बात कर ली, ब्यूटेन की बात कर ली। सो यही सब जो एनालिसिस किया हम लोगों ने, इसका नाम है कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। क्लियर? अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मैंने जो बोला आपको एक्सेप्शनल केसेस मिलेंगे। क्या? कि ये जो एंटी वाला और गॉश वाले की अभी बात कर रहे थे कि एंटी वाला इज मोर स्टेबल देन गॉश। देखो कि अगले लेक्चर में क्या हो जाएगा कि गॉश वाला एंटी वाले से ज्यादा स्टेबल होने लगेगा। कब होगा? जब रिपल्शन के ऊपर अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कैसे एक्सेप्शनल केस मिलेगा, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। क्लियर है? आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। ठीक, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स अच्छे से बनाइएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, फिर आप क्वेश्चन जिस किताब से चाहो आप लगा सकते हो, आपसे जरूर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।